नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसे ही समाप्त हुई, नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी धीरे धीरे तेज होने लगी है। निर्वाचन आयोग भी आगाज़ कर चुके हैं कि अब तैयारी हो जाए, क्योंकि पंचायत चुनाव का जो है चुनाव है वो समाप्त हो चुका है। अब जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी हैं उनको भी अब दिशा निर्देश दिया गया है कि अब नगर निगम चुनाव में आप अपना योगदान कैसे क्या करना है उस पर आप ध्यान दें। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में वार्ड नंबर 3 है और यहाँ के जो पार्षद हैं बसंती लकड़ा जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 साल के लिए समय दिया था तो इन 5 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए। इसके अलावा इनके कार्यकाल में ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ इनके कार्यकाल में हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। इसके अलावा ट्रैक से हटकर मैं कुछ पॉलिटिकल भी बातचीत करूंगा। 1932 खतियान को लेकर आपके नज़र में क्या है, ये लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा आपके कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री भी रहे, या यूँ कहें कि जब से झारखंड का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री रहे। आपके नज़र में बेहतर कौन जो वार्ड के डेवलपमेंट के लिए आपको लगा हो? तो पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 साल के लिए मौका दिया था तो क्या कुछ आपने डेवलपमेंट में काम किया? जैसे यहाँ पानी का बहुत बड़ा समस्या था जी। तो सप्लाई पानी तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर है मोराबादी मैदान में जल मीनार, लेकिन वहाँ से यहाँ पानी नहीं आता है। तो पानी नहीं आता है, उसके अलावा यहाँ ये जी मतलब गड्ढा खोदने पर भी पानी नहीं है जी। ये ड्राई जोन इलाका है जी। तो इसमें बोरिंग करने से भी पानी नहीं है। कम से कम 1000 फीट कीजिएगा तो यहाँ पानी नसीब होगा। जी जी। तो इस तरह हम यहाँ पे सिंधवाड़ टोली में विशेषकर 3 डीप बोरिंग करवाए हैं जी। उससे लोगों को अभी पानी मिल रही है। उसके अलावा मिनी HYDT 2 किए हैं यहाँ। उसके बाद हर बस्ती में किए हैं एक एक करके। मतलब जल मीनार, हाँ, जितना मेरे वार्ड क्षेत्र में है सभी में एक आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को दिलवाए हुए? करीब 400 लोग को। 400 लोगों को जी। अच्छा, शौचालय कितना बना होगा? शौचालय 25-26 बना है, ज़्यादा नहीं बना है। 25-26 ही बना है, क्योंकि शहरी क्षेत्र होने की वजह से थोड़ा सा जो गरीब ग्रुप बहुत कम ही होंगे। अच्छा, पेंशन कितने लोगों का बना होगा और राशन कार्ड? पेंशन मेरे कार्यकाल में इधर बना है 350 लोग का। 350 लोग का जी। और राशन कार्ड वगैरह? राशन कार्ड तो मत पूछिए, राशन कार्ड तो 3-4 हज़ार बना है। 3-4 हज़ार के लगभग। अच्छा, कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया, जो देश और दुनिया के लिए बहुत ही जी, ये परिस्थिति इतना खराब थी कि लोग खाने के लिए भी तरस रहे थे। तो उसमें हम लोग सबको चावल उवल दिए, बोरा चावल बांटे। उसके अलावा घूम घूम के हम लोग खाना दिए वो लोग को, पानी दिए, ब्रेड दिए, चावल दाल भात दिए। घूम घूम के गाड़ी में ले जाते थे और बांटते थे। वो सब मदद किए लोगों को। अच्छा, कोरोना के जो है कितने मरीज मिले थे? कोरोना में तो मरीज यहाँ बहुत लोग मिले थे और बहुत लोग डेथ भी कर गए। दूसरी बार जो आई सेकेंड स्टॉप में, उसमें हमारे गांव से तो बहुत लोग गए। अच्छा। वो भी जवान लोग जी, जो सर्विस करते थे वो लोग भी गए। तो क्या उन लोगों को सब जो मुआवजा वगैरह वो सब मिल चुका है? जी नहीं मिला है। तो जो मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन उसके लिए भी प्रयास किए। वहाँ से आए थे ऑफिस से लोग, सभी का नाम ले गए हैं। मतलब जिनका मृत्यु हो गया वो लोग को मुआवजा दिया जाए बोल के। अच्छा जी। बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, या जब से कहीं कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ तब से वो डेवलपमेंट नहीं हुआ जो आपके कार्यकाल में हुआ, कोई ऐसा काम? वही तो बोल रहे थे, पानी का। अच्छा, पानी का, हाँ, जो जगह जगह जल मीनार में बैठाए वो नहीं हुआ था। उससे पहले हमारे कार्यकाल में हुआ। उसके अभी हम लोग सोच रहे हैं कि घर घर पानी लोगों को कैसे पहुंचाया जाए। यहाँ ड्राई जोन इलाका है तो इस बार सोच रहे हैं कि सप्लाई पानी सभी के घर में दिया जाए, किसी को दिक्कत ना हो पानी के लिए। अच्छा, ये बताइए कि ये मान लें कि अब ये आपका वार्ड है
वार्ड में कई ऐसे महिलाएं भी हैं, चूँकि आप महिला हैं, और कई महिलाएं आपके पास भी आती होंगी कि बस मेरे पास पैसे नहीं है, मैं स्वरोजगार करना चाहता हूँ, तो उनको किस तरह से मदद करते हैं? उसको हम लोग देखिए ट्रेनिंग दिलाते हैं, अचार पापड़ हुआ और बेत का काम अभी सिखलाए थे यहाँ दलहातू में। वो बांस का बेत का फर्नीचर बनाना है, टोकरी बनाना है और गुलदस्ता बनाना है, वो सब तो उन लोग को रोजगार दिया जाएगा। मतलब पापड़ हुआ आपके कार्यकाल में जैसे उन लोग को रोजगार दिया गया और आगे भी हाँ दिया जाएगा। और जैसे हुआ वो मशरूम उगाना, ये सब ट्रेनिंग दे के अपने खुद वो लोग बाजार में जा के बेचते हैं जी। अच्छा ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री, मुझे यूँ कहें कि जब से झारखंड का स्थापना हुआ कई मुख्यमंत्री आए, कई मुख्यमंत्री गए, कई लोगों ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वादों पे तो खड़े नहीं उतरे। 1932 खतियान को लेकर इस बार जो है हेमंत सरकार ने वादा किया कि जैसी हमारी सरकार बनेगी आप हमें मौका दीजिए, मैं 1932 खतियान को लागू करूंगा। तो आप क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए बहुत लोग आते हैं वादे करते हैं, लेकिन वो वादे में खरे नहीं उतरते हैं जी। मेरा यही कहना है। तो बहुत सा यहाँ तो झारखंड में आदिवासी ही मुख्यमंत्री का सीट है, वही लोग आ रहे हैं, लेकिन वही लोग वादा करते हैं और वादा को निभाते नहीं है जी। तो कहीं न कहीं जो पहले जब मामला था कि स्थानीय भाई बाहरी तो बाहरी लोगों को भी वादा थी, बाहरी लोग भी आए वादा किए, वो लोग भी नहीं पूरा किए, और जब स्थानीय को मौका दिया जनता ने तो इन्होंने वादा किया कि भाई हम करेंगे, लेकिन अब वो कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। तो क्या हवाला देना जायज़ है? जी जायज़ नहीं है। अच्छा आपका क्या मत है, आप ये बताइए। चलिए वो तो सरकार की बात होगी, आप क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए जी। इससे स्थानीय लोगों को जो है सी और डी ग्रेड में जो है नौकरी मिल सके, सरकारी में नौकरी मिलेगी जी। तो यहाँ का लोकल लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे जी। सही अगर नहीं मिलेगा तो सब बाहर का लोग ही सर्विस कर लेंगे, यहाँ का लोग वैसे रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे जी। अच्छा ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जल पानी समस्या है, बाकी सब कुछ ठीक है जी। सड़क नाली गली बली जो है सब सारा ठीक है। अभी तो बहुत सारा अभी सड़क बनाए हम, नली गली स्लेब प्लेब सारा कुछ पूरा चकाचक हो गया था पूरा हमारा वार्ड, लेकिन फिर सीवरेज ड्रेनेज ने खोद के और खराब कर दे रहे हैं। अब तो सरकार का योजना है तो भाई एक तरफ खोदाई होते रहता है, दूसरी तरफ ये सब मतलब होते रहता है, तो ये डेवलपमेंट का आसार है, तो इस तरह का होगा ही। मेरे कार्यकाल में तो बहुत सारा हुआ, आगे लोग तारीफ भी करते हैं कि काम हुआ। मतलब हम लोगों से कई लोगों से मैंने बातचीत किया था जब मैं आपके पास आ रहा था कि पार्षद जी का घर कहाँ पे है, तो उन लोगों से भी मैंने पूछा कि भाई आप ये बताइए कि अब चुनाव आने वाला है तो जो वार्ड पार्षद है इनके काम से कितने संतुष्ट है। लोगों ने कहा, अगर 10 लोगों से मैंने बात किया 8 लोगों ने कहा कि इस बार हम लोग परिवर्तन के मूड में नहीं है, 1-2 लोगों ने कहा कि अपने खास लोगों को ही करते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए पब्लिक का अपना अपना राय, हमारा हिसाब से तो जिस हिसाब से हम काम किए हैं हमको तो जाना भी नहीं पड़ेगा वोट मांगने के लिए। अगर मैंने 10 लोगों से मैंने बात किया तो 8 लोगों ने कहा कि इस बार परिवर्तन के मूड में नहीं है जी। 2 लोगों ने कहा कि अपने खास लोगों को ही करते हैं जी। तो कहीं ना कहीं मतलब 2 लोग, देखिए सबको खुश नहीं कर सकते। सही बात है, एक परिवार में कई हाँ कोई ना कोई नाराज रहता ही है। तो आप ये बताइए कि अगर आपको जनता दोबारा से चुनती है तो आगे का क्या रोड मैप होगा आपका? आपने और हमारे वार्ड को ज्यादा विकास की ओर ले जाएंगे जी। शिक्षा, बहुत सारी योजना, हाँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बहुत सारी योजनाएं लाएंगे अपने वार्ड में और वार्ड का विकास करेंगे। वार्ड का विकास जी, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। तो आपने सुना है कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं बसंती लकड़ा जी हैं, इनका कहना है कि जनता ने जब हमें मौका दिया तो इस वार्ड को हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का मैंने काम किया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सड़क हो, नली हो, गली हो, ऐतिहासिक काम हो, और आगे की क्या रणनीति है तमाम मुद्दों पर इन्होंने कहा। इसके साथ साथ पॉलिटिकल को लेकर भी कहा है कि जितने भी जब से झारखंड का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए, बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन उस वादे को निभाते नहीं हैं, तो चाहे वो बाहरी हो या स्थानीय हो। अब भरोसा करें तो किस पे करें? अगर लोग बाहरी पे भरोसा करते हैं तो वो
काम नहीं करते हैं। अगर स्थानीय पे भी भरोसा करते हैं तो वो भी केवल वादे करते हैं, उसको निभाते नहीं हैं। तो खैर वो बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जनता ने जब इनको वार्ड पार्षद के रूप में चुना तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर डेवलपमेंट किया, और जनता अगर दोबारा से इनको मौका देती है तो जो डेवलपमेंट इन्होंने किया है इससे कई गुना डेवलपमेंट आगे भी करने का काम करेंगे। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे वार्ड में, वहाँ के जो पार्षद हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम मुद्दों पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाए ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।